वेलकम टू माय चैनल आओ घर बनाएं। और आज हम लेके आए हैं आपको हरिद्वार से 45 किलोमीटर दूर और ऋषिकेश से 20 किलोमीटर ऊपर नीलकंठ महादेव पर। और यहाँ हम ऐसा एक काम कर रहे हैं जो कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी 4 दुकानें थी और हमने पिछली वीडियो में आपको दिखाया भी था कि 4 दुकानें हमें हटा के, ये कॉलम हटा के हमें लेंटर जो है हवा में रोकना था। तो इस तरीके से ये है और हमने ये काम पिछले 3 दिन में किया है। 3 दिन लग गए हमको इस काम को करने में। और ये यहाँ पर काम करना दोस्तों बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है, बहुत ही चैलेंजिंग होता है, क्योंकि यहाँ से शहर लगभग 25 किलोमीटर दूर है और कोई भी समस्या अगर आ जाती है, कोई भी टूल हमारा ख़राब हो जाता है तो हमारे पास कोई यहाँ पर कोई दुकान वगैरह नहीं होती, तो हमें ऋषिकेश नीचे उतर कर जाना पड़ता है कोई भी सामान लाने के लिए। तो जिस तरीके से हमने ये दिखाया आपको, ये हमने चैन ब्लॉक से इसको अभी खींच रखा है और इस तरफ भी हमने, इधर दिखाएं ज़रा, ये इस तरफ भी हमने ये चैन ब्लॉक से खींचा हुआ है ये। और अब ये हमारा फाइनल हो चुका है, अभी हमारा फाइनल हो चुका है। और इसमें ये देखिए इस तरीके से, और ये हम अभी इसमें लेंटर से इसको पैकिंग देंगे और ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये काम हमने पिछले 3 दिन में किया है। और 3 दिन में ये कैसे हुआ है, कितनी चुनौतियों का हमने सामना किया है और कितना चैलेंज भरा काम रहा है ये इधर का हमारा चैन ब्लॉक टूट भी गया था। तो टूटने के बाद क्या हुआ आपको हम पूरी वीडियो में दिखाएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहना। और आगे हम इसको पूरा 3 दिन में जो भी हमने काम किया, अगले 10 मिनट में हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे कि ये काम हमने कैसे किया। नीलकंठ महादेव की जय। और ये है दोस्तों, हम साइड पे चलते हैं और ये देखिए हमारा गाटर्स वगैरह जो है ये आ चुके हैं, सामान सब आ चुका है और वेल्डिंग भी हमारा हो चुका था। अब हम इसको खड़ा कर रहे हैं। साइडों में कॉलम हमारे पहले खड़े होंगे। ये 200 बाई 400 का कॉलम है दोस्तों। और देखिए इसमें टेक्निक से काम किया जाता है, ताकत का इस्तेमाल नहीं होता, बिल्कुल टेक्निक से उठाया जाएगा। काफ़ी भारी गेटर है ये। तो देखिए इस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको। वीडियो काफ़ी फास्ट बनाई है ताकि अधिक समय की ना बने। तो देखिए कितना इसको थोड़ा केयरफुल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो काफ़ी चोट लगने की संभावना होती है इस काम में। और हमारे इंजीनियर साहब भी इसमें लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं पूरी। और देखिए किस तरीके से इसमें जुगाड़बाजी करके एक चैनल से दूसरे चैनल के ऊपर इसको सरकाया जा रहा है और बहुत ही मतलब सुनियोजित ढंग से इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। और देखते हैं क्या ये प्रयास पहली बार में सफल हो पाता है। और लगभग अपनी जगह पर पहुंच चुका है गाटर हमारा, जहां पर हमें इसको खड़ा करना है। और देखिए अभी क्या करते हैं, और थोड़ा सा आगे ले जा रहे हैं और लगभग अब ये जगह हमारी सेट हो चुकी है, यहाँ पर इसको खड़ा होना है। देखिए जो वीडियो में आप देख रहे हैं। और अब यहाँ पर जिस तरीके से खड़ा होगा, अब इसको खड़ा करने की तैयारी है। और ये अब आगे सरका के और अब इसको वहाँ से डाउन करेंगे। ये देखिए बहुत ही मतलब तरीके से और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ये काम करना चाहिए। काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है ऐसी जगह काम करने में और रिस्क बना रहता है। अब देखिए ये हाथ से इसको कैसे उठा देते हैं। और ये देखिए एक कॉलम हमारा ये हो गया खड़ा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। एक कॉलम हमारा ये खड़ा हो चुका है। अब इसको जो है सॉल वगैरह चेक करेंगे इसका वाटर लेवल से।
और क्योंकि ये प्रॉपर इसका रेक्टेंगल में खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से ये खड़ा हो चुका है, क्योंकि जितना प्रॉपर ये देखिए हमने वाटर लेवल लगा रखा है, लेवल पॉइंट रेड कलर का लगा हुआ है, तो इस लेवल से इसको चेक करके और प्रॉपर लेवल में खड़ा करेंगे ताकि इसका ओवरलोड जो भी हो वो इसके ऊपर आए। और जितना ये प्रॉपर सीधा खड़ा होगा, रेक्टेंगल में खड़ा होगा, उतना ही बढ़िया इस पर लोड बैलेंसिंग बहुत अच्छी होगी। क्योंकि इस पर दोस्तों 40 फुट का ये स्पैन है, 40 फुट की दूरी पे ये रहेगा और 40 फीट का इस पे लेंटर का पूरा लोड इस पे आने वाला है। तो प्रॉपर वीडियो के अंत तक बने रहना। हम इस वीडियो में पूरा आपको दिखाएंगे कि हमने किस तरीके से गैटर भी उठाया है 40 फीट का, क्या टेक्निक का इस्तेमाल किया है। अब इसमें भी देखिए इतना भारी ये गाटर है और इसको हम बड़े ही तरीके से इसको उठा रहे हैं। ये देखिए हमने लेवल इसको इस तरीके से लगाया है। देखिए आप लेवल बिल्कुल सटीक बता रहा है कि इस समय ये बिल्कुल सही खड़ा हुआ है और हमारे वेल्डर इसमें अब टाँका मार के इसको पक्का कर रहे हैं ताकि यहाँ से हिले ना। और ये हमने सामने से भी एक लेवल लगा रखा है ताकि बिल्कुल सही तरीके से ही खड़ा हो जाए और इस पर प्रॉपर बैलेंस ऊपर वाले गेटर का आ जाए। इस तरीके से हमने ये नीचे कॉलम बनाया हुआ था, फाउंडेशन बनाई हुई थी, जो कि उसी सरिये में हम अपनी प्लेट को वेल्ड कर रहे हैं ताकि ये कॉलम प्रॉपर खड़ा हो और बाद में हिले ना। अब ये देखिए दोस्तों दूसरे कॉलम को खड़े करने की तैयारी है। दूसरा कॉलम अब हम खड़ा कर रहे हैं और इसकी तैयारी पूरी है। इसको भी अब उसी टेक्निक से जैसे कि हमने पहले खड़ा किया था। और देखिए, और ये पलटा इन्होंने एक बार और बहुत ही सिस्टम से इसको किया जाएगा। इसमें ताकत से ज़्यादा टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ताकत लगाने से इंजरी हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है। और देखिए इस तरीके से इसको कोशिश कर रहे हैं अपने जगह तक ले जाने की। और ये इस तरीके से घुमा दिया है थोड़ा सा। और नीचे देखिए दोस्तों पाइप लगाया है। वाह भाई वाह, ये पाइप लगाने से बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि पाइप क्या है, रोलिंग करता है, तो इस पे आराम से रख के इसको घुमा दिया जाएगा। और क्योंकि प्लेट लगी हुई है तो प्लेट वैसे भी ऊपर है, तो प्लेट से पे ये आराम से आगे खिसक जाएगा। और पूरी कोशिश है इसको जल्दी से जल्दी खड़ा किया जाए। देखिए ये हमारा दोस्तों 200 बाई 400 का गाटर है और इसमें भी हमने जो है ये 11.5 फीट का तैयार किया है हमारा। तो ज़मीन से इसकी जो हाइट है वो 11.5 फीट का ये गाटर है और काफ़ी भारी भरकम है। इसका वज़न लगभग 2.5 से 3 कुंटल के आसपास है एक गाटर का। तो बहुत ही टेक्निक से इसको उठाया जाएगा, अभी इसको खड़ा किया जाएगा जैसे कि हमने पहला गाटर खड़ा किया था। देखिए दोस्तों ये काम नीलकंठ महादेव मंदिर पर हो रहा है, मंदिर के बिल्कुल नज़दीक है, जो कि ऋषिकेश से करीब 25 किलोमीटर ऊपर पहाड़ों पर है। तो ऐसी जगह मार्केट वगैरह बहुत कम होती है, काम करना बहुत टफ होता है, लेकिन एक अपने आप में ये चैलेंज भरा काम है यहाँ पर काम करना। और देखिए ये गाटर ये हो गया है, लगभग अपने ठिकाने पर पहुँच गया है और अब इसको बस तैयारी है, इसको नीचे गिरा के ये गिरा दिया इन्होंने। और ये अब जगह बना रहे हैं नीचे, फाउंडेशन जो हमने बनाई थी उसको तैयार करके सफाई करके नीचे से, ताकि प्लेट हमारी प्रॉपर ज़मीन पर बैठ जाए। और अब इसको बस खड़ा करने की तैयारी है। और आप देखिए लगभग हमने तैयारी कर ली है, अब उठाना बाकी है इसको। वीडियो हमने थोड़ी फास्ट बनाई है, उसके बाद भी 3 दिन का काम है ये, हमने प्रॉपर 3 दिन में काम किया है। देखिए गाटर खड़ा हो चुका है
बहुत ही आसानी से आपको लग रहा होगा कि ये खड़ा हो गया, लेकिन दोस्तों टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, ताकत का नहीं तो ये उठाना बहुत मुश्किल था बिना मशीनरी के। ये प्रॉपर काम बिना मशीनरी के हुआ है, केवल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। हमारे इंजीनियर साहब ये खड़े हुए हैं, तो इनकी देख रेख में सारा काम हुआ है। ये देखिए किस तरीके से। अब इसमें भी हम लेवल लगा के इसको वाटर लेवल करेंगे पूरा, और अब ये टाँका लगाएंगे नीचे से जो हमने सरिये निकाले थे कॉलम में। लेवल मैं फिर आपको एक बार बता दूं, लेवल होना बहुत ज़रूरी है, सोल में होना बहुत ज़रूरी है। रेक्टेंगल में खड़ा होगा तभी उस पर प्रॉपर लोड आएगा। तो गाटर पे कॉलम पे हमारा पूरा लोड आना प्रॉपर वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा स्पेन बहुत ज़्यादा है, करीब 40 फुट का ये चौड़ाई है, और उसका पूरा लेंटर का लोड जो है इसके ऊपर जो गाटर रखा जाएगा उसके ऊपर आएगा। ये देखिए दूर से दोनों गाटर हमारे रखे जा चुके हैं। तो ये थी दुकान, ये 4 दुकानें हैं। और ये देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं चैन ब्लॉक टांगने की, जिसे चैन पुली भी बोलते हैं। और दोनों साइड में देखो, एक उधर हमने बनाया है चैन ब्लॉक। ये हमने स्लेब में करीब छोटा सा होल किया था पुली चैन खींचने के लिए, और ऊपर हम चैन ब्लॉक टांगेंगे, वो वहाँ पर हमें रखना है वो गाटर। और इसको हम वेल्ड करके प्रॉपर सिक्योर कर रहे हैं, ताकि हैवी लोड आने पर ये इधर से उधर डिसबैलेंस ना हो। और ये काफ़ी हैवी गाटर है जिस पर हम चैन ब्लॉक टांग के, ये देखिए अब हमने चैन ब्लॉक टांग दिया है। ये प्रॉपर चैन ब्लॉक टांगा हुआ है, और बहुत हैवी लोड उठाने के लिए ये चैन ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बिना मशीनरी के मैनुअली कोई भी हैवी चीज़, हैवी लोड उठाया जा सकता है इजी बिल्कुल। ये देखिए एक गाटर हमने यहाँ फिट किया है, और इस पे भी हमने चैन ब्लॉक लगाया है बिल्कुल। और इसी तरीके से अब हमने चैन ब्लॉक लगा दिया है ऊपर छत के। अब यहाँ से हम जो है इसको उठाएंगे, और दोनों तरफ हमने चैन ब्लॉक लगाए हैं। और अब हम इसको अपने गंतव्य तक, अपने ठिकाने तक, जगह तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें थोड़ी सी मैन पावर ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ये 40 फुट चौड़ा है और इसका वज़न लगभग 10 कुंटल के आसपास है, तो बहुत हैवी है ये। और इसको करीब 7-8 आदमी हमने बुलाए थे मंदिर के आसपास के दुकानदार जो थे, उनके सहयोग से ये काम हो पाया। और अब हम इसमें चैन ब्लॉक बांधेंगे। देखिए चैन ब्लॉक बांध रहे हैं हम लोग, इस तरीके से चैन ब्लॉक बांधा हमने। और बांधने का भी इसका तरीका होता है कि हमारी जो ऊपर वाली चैन है वो बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, नहीं तो ये तिरछा आ जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाके हमें परेशान करेगा। इसको हमने बिल्कुल सेंटर में बांधा है इस तरीके से, देखो आप देख रहे हैं। तो अब हम दूसरी साइड का भी चैन ब्लॉक बांध रहे हैं। हमारी चैन थोड़ी छोटी पड़ गई थी, तो हमने एक दूसरी चैन लेके आए हैं, वो बांधी है, ये बांध रहे हैं हम। तो इसको भी बांधेंगे प्रॉपर। दोस्तों इस तरीके का काम करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, बहुत रिस्क भी होता है इसमें, और बड़ी ही सावधानी से ऐसा काम करना चाहिए, क्योंकि ये मशीनरी के काम तो फिर भी इजी हो जाते हैं। मशीनरी अपने आप उसको रख देती है जहां हमें रखना होता है, लेकिन अगर इस काम को आप मैनुअल कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी बरतने की ज़रूरत है। प्रॉपर सारी हमें जितने भी इक्विपमेंट हमारे पास हैं, जितने भी टूल हैं, वो प्रॉपर होने चाहिए। और अब हम इसको गाटर को खींचने की तैयारी कर रहे हैं, और देखते हैं कि कितनी कामयाबी हमें मिलती है। ये देखिए खींचना हमने चालू कर दिया है, और अब ये धीरे धीरे उठना शुरू करेगा, और बहुत स्लो स्पीड में उठता है ये। और ये देखिए दोस्तों, ये लगभग 2.5 से 3 फुट उठ चुका है, बहुत बढ़िया। और
इसी दोनों तरफ हमने चैन ब्लॉक लगाए हैं और दोनों तरफ के चैन ब्लॉक हमें बराबर खींचने होते हैं ताकि हमें कोई किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। और एक तरफ, अरे ये क्या हुआ, एक साइड का चैन ब्लॉक टूट गया दोस्तों ये। अरे बस शुक्र है किसी को इंजरी नहीं हुई, किसी तरीके की का कोई वैसा नुकसान नहीं हुआ, चोट चाट नहीं लगी किसी को। बाकी ये देखिए, ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता था, लेकिन महादेव की कृपा से कोई नुकसान नहीं हुआ, बस चैन ब्लॉक टूट गया है। और ये देखिए, अब हमने नया चैन ब्लॉक लगा के और इसको यहाँ तक उठा दिया है। और इसके पीछे की कहानी भी है दोस्तों। चैन ब्लॉक टूट गया था तो हमें वापस ऋषिकेश जाना पड़ा और आते आते वहाँ से हमें रात भी हो गई थी, तो उस दिन ये काम नहीं हो पाया। तो ये अगले दिन सुबह हो रहा है। हम ऋषिकेश जाके वहाँ से नया चैन ब्लॉक लेके आए, वो हमने फिट किया और सुबह सुबह अब ये दोबारा काम हमने शुरू किया है और नए चैन ब्लॉक की मदद से, और हमने इसको यहाँ तक आराम से पहुँचा दिया है। और थोड़ा सा रह गया है, बस करीब 1 फीट मान लीजिए, और उसके बाद हम इस गाटर को इस कॉलम के ऊपर टेक देंगे। दोनों तरफ लगभग बराबर पहुँच चुका है। ये काम बहुत रिस्की होता है, जैसे कि आपने देखा अभी चैन ब्लॉक टूट गया था, गाटर लगभग 3-3.5 फुट से नीचे गिरा है, तो कोई अगर व्यक्ति वहाँ होता तो उसको चोट लग सकती थी। तो गाटर जब हवा में हो तो उसके आसपास कोई नहीं होना चाहिए और बहुत ध्यान से और सावधानी पूर्वक काम किए जाते हैं। ये देखिए हम कितनी दूर से इसको बल्ली लगा रहे हैं और उसको थोड़ा सा आगे की तरफ करना पड़ेगा क्योंकि हमारी वहाँ प्लेट लगी हुई है, प्लेट उसकी पत्ती में अड़ रही है। इसको जो है अब इस पे रखना बाकी है, बस लगभग ये हो चुका है काम। इसको रखने के बाद हम इसको पक्का करेंगे वेल्डिंग से। और देखिए ये हमने जो है इस पे लगभग रख दिया है, बस थोड़ा सा ही रह गया है। कुछ इसमें समस्या आ रही है लगता है। मिस्त्री भी हमारे दोनों तरफ देख रहे हैं कि कहीं कुछ फंस रहा है। इंजीनियर साहब बता रहे हैं कि कुछ ऐसा किया जाए तो ये हो जाएगा। देखिए और कुछ थोड़ा और खिंच गया है, सही तरीके से जा रहा है अब। और दोस्तों ये देखिए फाइनली हमने ये काम कर दिया है लगभग, और गाटर हमने अपनी जगह तक पहुंचा दिया है और बहुत बढ़िया और बहुत ही सावधानी से किया गया कार्य। और देखिए अब हम भी नीचे आ गए हैं गाटर के, बिना किसी डर के। गाटर क्योंकि रख चुका है अपनी जगह पर, और अब हम इसको वेल्डिंग से पक्का करने वाले हैं। अब इसको वेल्डिंग से पक्का कर देंगे। अब ये करने के बाद ये देखिए यहाँ का सुबह सुबह का नज़ारा, और यहाँ पर देखिए ये कोहरा बहुत है पहाड़ों पर, और ये मंदिर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर है जगह जहाँ हम ये काम कर रहे हैं। सुबह सुबह का नज़ारा है, और ये द्वादश महादेव मंदिर है जिसके सामने ये साइट हमारी चल रही है। और देखिए लगभग हमने ये टचिंग का कार्य रह गया है, कंप्लीट कर दिया है। बाकी कर रहे हैं पक्का काम, क्योंकि पक्की वेल्डिंग मारनी ज़रूरी है। इसको पक्का करेंगे और अभी हम साइड में गाटर भी लगाएंगे, वो फ़ोटो भी आपको दिखाएंगे। ये हमारे इंजीनियर साहब राहत की सांस लेते हुए कि कार्य कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा फाइनल है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।